बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया प्राण वल्लभ राज रसिक के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अशोक जी के मुखारबिंद से हम श्री बीतक साहिब की चर्चा का आनंद लेंगे। जितना अभी तक हुआ उसके बारे में वो हमें बताएंगे। उनके पहले आइए चलते हैं मधु गुप्ता जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन का श्रवण करने के लिए। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार। भीख धरे जो वासना, छोटे बड़े नर नार। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के सो श्याम। हम पाती पड़ी मुहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। किया वर्णन श्री धाम का, कई विध लिखे निशान। साथ को सुख उपजावने, ठोर ठोर किए बयान। सुंदर वाइये देखिया, दिल के दीदों माहे। ब्रिज रास और धाम की, पर जागनी की सुध नाहे। वैराट 14 तबक, करके नूर नजर। कायम किए सुख मन वंचे, ब्राह्मण सचराचर। तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार। भीख धरे जो वासना, छोटे बड़े नर नार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी। ये पहली बार हुआ कि किसी ने श्री बीतक साहब से चौपाइयां लेकर आज गायन किया और ये बहुत सुंदर लगा। आगे से भी सुंदर साथ जो मधु दीदी ने आज ये स्टार्ट किया है ना, इसको जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। जो जो सुंदर साथ गा सकते हैं श्री बीतक साहब से भी चौपाइयां गाइए। अति सुंदर, अति प्यारा, अति मधु मधुर जैसा गायन। बहुत सुंदर। मधु दीदी एक और तैयार करके जरूर रख लीजिएगा। बहुत जल्दी फिर से मधु दीदी के मुखारबिन से सुनेंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। 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 हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम सबके प्यारे अशोक जी के मुखारबिन से अति सुंदर श्री बीतक साहब की एनालिटिकल चर्चा जो वो हमेशा से किया करते हैं। प्रणाम जी अशोक जी, प्रणाम।
प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम सुंदर साथ जी। मुझे बीतक से शिक्षा के विषय में बोलने को कहा गया है और प्रसंग बहुत बड़ा है वैसे तो, कि प्रारंभ से लेकर के नलिया तक की बीतक है। यदि हम प्रसंग को बताए बिना कि घटना कहाँ कहाँ की कैसी कैसी है उसको बताए बिना नलिया तक की सिर्फ शिक्षा की बात करें, तब भी मुझे लगता है कि ये जो 1-1 घंटे की ज़ूम मीटिंग होती है ना, ऐसे कम से कम भी 15 दिन चाहिए। क्योंकि हर कदम-कदम पर शिक्षा है। बीतक लिखे जाने का कारण ही यही है ना। ब्रह्मवाणी भी अवतरित हुई, उसका भी कारण यही है कि जो उस समय चले, वो तो चल ही दिए, मंजिल तक पहुँच ही गए। पर जैसे वाणी के लिए कहा गया है, पिछला साथ कारण वाणी कही, बीतक के लिखे जाने का भी यही प्रयोजन है। इसलिए अ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वाणी और बीतक को भी अलग-अलग 2 ग्रंथों के रूप में न लेते हुए, इस तरह से लेना चाहिए कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जैसे अभी-अभी हम जो गायन सुन रहे थे मधु जी के द्वारा, यदि सोनिया दीदी ने ये नहीं कहा होता कि बीतक की चौपाइयों का ये गायन है, तो शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो कि ये बीतक की चौपाइयाँ हैं। क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है। कहलाने वाले, लिखवाने वाले भी राजी वही हैं, छाप तो महामती जी की है ही। और आज हम उसी बीतक में से शिक्षा के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि बीतक से क्या शिक्षा मिलती है, कुछ घटनाक्रमों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रारंभ से ही लें तो बेहतर है। चूँकि बीतक का तात्पर्य तो परम धाम के इश्क रब्द से प्रारंभ होकर पुनः परम धाम तक जाने की जो घटनाक्रम है उसको बीतक कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम मूल मिलावे से ही शिक्षा लेना प्रारंभ कर सकते हैं। मैं विस्तृत रूप में बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ जो लीला हुई चौथे दिन देवचंद्र जी की या 5वें दिन मिहिरराज जी के द्वारा, उसमें से तो शिक्षा लेते ही हैं, उस विषय में तो हम विचार करते ही हैं। पर बीतक से शिक्षा कहते हुए शायद ही किसी ने सोचा हो कि हम इस शब्द से ही प्रसंग ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक जो दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई है, उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? तो थोड़ा चिंतन करने पर हमें ये प्रतीत होता है कि इश्क रब्द के प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, वैसे मिल चुकी है कि दोबारा खेल नहीं माँगना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि पहली शिक्षा है कि खेल नहीं माँगना है अब। और वहाँ से हम ब्रजलीला की तरफ पहुँचते हैं, तो ब्रजलीला में से हम क्या-क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये हमारी प्रकाश की वाणी उन शिक्षाओं से भरी पड़ी है कि किस तरह से हमने प्रकाश की वाणी के दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई को देखने पर हमें पता चलता है कि याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारिया ज्यों पहले फेरे, भी डारियो निशंक फेर जी। ब्रज में हमने किस तरह से समर्पण किया था, किस तरह से एक आश्रम व्यवस्था के हिसाब से भी देखा जाए, तो गृहस्थ में रहते हुए प्रतिपल कैसे हमने राज्य से प्रेम किया था, बिना ज्ञान के भी, बिना पहचान के भी, सिर्फ आकर्षण, कृष्ण जी के प्रति एक आकर्षण ही तो था ना, भावनात्मक लगाव था। न प्रेम क्या होता है उसकी पहचान थी, न कृष्ण जी के साथ हमारा क्या संबंध है उसकी पहचान थी, लेकिन प्रेम था एक। और
जब प्रेम था तो बाकी कुछ रहता ही नहीं है। जैसे हम सेवा की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, वाणी पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन ये सब बिना प्रेम के गौण हो जाते हैं। और जैसे ही राज्य के प्रति प्रेम रहता है तो फिर बाकी चीजें सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जहां प्रेम होगा वहां समर्पण 100% रहेगा। या यूं समझ लीजिए कि यदि समर्पण नहीं है तो प्रेम नहीं है। सेवा की जब हम बात करें, जहां प्रेम होगा सेवा अपने आप ही होगी। लौकिक उदाहरण से भी समझें तो यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। माताएं घरों में रसोई बनाने की सेवा करती हैं, रसोई बनाने का काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि परिवार के सदस्यों से प्रेम है। जब प्रेम है तो बताना थोड़ी पड़ता है। पड़ोसी तो आके नहीं बताता कि तुम्हारे पति को भूख लग गई है, खाना बना के दे दो। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, खाना बना के दे दो। प्रेम है, भले ही संसारिक है, लेकिन प्रेम है तो अपने आप ही बाकी चीजें अनायास ही होती रहती है। यदि हमारे किसी चाहने वाले व्यक्ति का फोन आने की संभावना हो, या फिर वह व्यक्ति ही आने की संभावना हो, या आपका उससे मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ हो और ट्रेन रात के 4 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, तो आप 2 बजे उठ जाते हैं, अलार्म लगा के उठते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि अलार्म से पहले आप उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम। हम राज्य के लिए क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि अभी प्रेम कंठ तक सीमित है, शब्दों तक सीमित है, बुद्धि तक सीमित है। तो ब्रज लीला से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रज लीला के ब्रज बालाओं को अर्थात हमें ही प्रेम की व्याख्या का नहीं पता था, पर प्रेम था। आज यहाँ लगभग 90 सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। आपसे यदि प्रेम की व्याख्या करने को कहा जाए, आप 1 घंटे तक बिना रुके चर्चा करने की क्षमता रखते हैं। ये ब्रज में नहीं था। आज हम परिक्रमा के प्रकरणों के माध्यम से, या अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, क्यों न हो ये प्रेम इनको, अथवा इश्क बड़ा रे सबन में, ऐसे प्रकरणों के माध्यम से शशि पुनु, हीर रांझा, सोनी महिवाल, इन सब दृष्टांतों के माध्यम से प्रेम की घंटों तक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पा रहे। व्याख्या हम चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना कर लें, सुनने वाले को कितना ही आनंद क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि व्याख्याकार के हृदय में वो प्रेम नहीं है, जैसा कि वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है, तो उन उदाहरणों का, उन चौपाइयों का, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये हमें ब्रज के उदाहरण से सीखने को मिलता है कि उन्होंने बिना ज्ञान के, बिना पहचान के भी राज्य से प्रेम करके, प्रेम निभा के दिखाया। और रास की तरफ जाए तो हमें पहले तो ये शिक्षा मिलती है कि रास का अर्थ होता है आनंद। और उस आनंद को लेने के लिए, राज्य का आनंद लेने के लिए, पहले तो हृदय में ब्रज वाला प्रेम होना आवश्यक है, 11 वर्ष वाला। और 52 दिन जो हमने जुदाई झेली थी, तो उस अवस्था का विरह होना भी आवश्यक है। बिना प्रेम और बिना विरह के हम राज्य के आनंद की अधिकारिणी नहीं बन सकते। और विरह के संदर्भ में भी वही दृष्टांत और वही सिद्धांत लागू होते हैं जो हमने प्रेम के संदर्भ में सुना, कि हम आज विरह की व्याख्या तो कर सकते हैं कि विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी हुई।
ज्यों मीन बिछुरी जल थे यागत जाने रे सोई। ऐसे अनेक चौपाइयों के माध्यम से, अनेक दृष्टांत के माध्यम से हम विरह की व्याख्या कर सकते हैं। पर जिस दिन व्याख्या रुक जाए, शब्द रुक जाए, आंखें बंद हो और स्वतः ही अश्रुधारा बहने लग जाए और हमारी अवस्था ऐसी हो कि जैसे कलश की वाणी कहती है ना, विरहा न देवे बैठने उठने भी ना दे, लोटपोट भी ना कर सके हुक हुक सांस ले। जब वो अवस्था बन जाएगी तो बांसुरी की एक ही पुकार से हम राजीव के पास पहुंच जाएंगे। आज तो क्या हो रहा है कि पिछले 350 वर्ष से लगभग अधिक हो चुके हैं, वाणी रूपी बांसुरी राज्य बजाते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं, लेकिन हम राज्य के पास नहीं जा रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं, वाणी को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन राज्य के पास नहीं जा रहे हैं। तो रास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय में प्रेम और विरह दोनों होना चाहिए, यदि हमें राज्य के आनंद को प्राप्त करना है तो। उसके बाद हम जागने के ब्रह्मांड की बात करें तो देवचंद्र जी के प्रसंग से मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि उनके अंदर श्यामा जी हैं। देवचंद्र जी के हृदय में बाल्य अवस्था से ही जो वैराग्य है वह सीखने योग्य है। एक गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति को देवचंद्र जी के जीवन को अपना आदर्श मानना चाहिए। कल ही मेरे पास एक सुंदर साथ का फोन आया था। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनसे लगभग 5-6 महीने पहले भी एक बार मेरी बात हुई थी, लेकिन मैं कहीं बाहर था कार्यक्रम में, तो मैंने कहा था कि फिर कभी बात करेंगे और फिर उन्होंने कल फोन किया और उनका प्रश्न ये था कि मैं पिछले कुछ समय से ज्ञानपीठ के यूट्यूब पर चर्चा वगैरह सुनता हूँ और मैं एक गृहस्थी सुंदर साथ हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना चाहिए राज्य को पाने के लिए या क्या करना चाहिए? ऐसा भाव लेने वाले सभी सुंदर साथ के लिए देवचंद्र जी का जीवन एक उदाहरण है कि विवाहित रहते हुए भी किस तरह से जल में नहाइए कोरे रहिए की तरह माया में रहते हुए भी माया से अलग थे। और यही नहीं, आप संपूर्ण बीतक में किसी भी ब्रह्म मुनि का ऐसा दृष्टांत ले सकते हैं। आप गांगजी बाई को देख लीजिए, आप मिहिर राज जी को देख लीजिए, सभी ब्रह्म मुनियों की यही अवस्था है। पर चूंकि प्रारंभ से हम बात कर रहे हैं इसलिए मैंने श्री देवचंद्र जी का नाम लिया। देवचंद्र जी की जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि खोज की प्रबल भावना है। वैराग्य तो है ही साथ में, पर खोज की प्रबल भावना है कि मैं मेरे प्राणेश्वर को प्राप्त करके ही रहूंगा, पहला। और दूसरा, दृढ़ विश्वास है। जैसे हम कलश की वाणी में सुहागनियों के लक्षण में पढ़ते हैं ना, वो एक एक लक्षण आप देवचंद्र जी की जीवनी में देख सकते हैं। एक एक लक्षण, जैसे आकिन न छूटे सुहागिनी जो पढ़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे जीव को न करे जतन। ये देवचंद्र जी ने किया कि नहीं? उनका विश्वास नहीं डगमगाया है। किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कहां कहां जाना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाता है। वो भी 11 वर्ष से प्रारंभ होकर के 16-17 वर्ष की अवस्था है जब वो कच्छ जाते हैं। सोचिए कि 16 वर्ष का बच्चा, 16 वर्ष मतलब उम्र ही क्या होती है। आज हम अपने 16 साल के बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? स्पून फीडिंग करते हैं, एक एक चीज हम उसकी थाली में परोस के देते हैं और उसके बाद भी पुचकारते हैं कि खा ले बेटा, खा ले बेटा। देवचंद्र जी देख लीजिए,
परमात्मा को पाने के लिए अभी पहचान भी नहीं है उनको, वाणी का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, अभी कुछ पहचान ही नहीं है कि किसको परमात्मा माने। यहाँ वहां खोज कर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं तो कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे पास है, मेरे हृदय में ही है, और मैं उसे अवश्य प्राप्त कर लूंगा। जब कच्छ के रास्ते में उन्हें दर्शन हुआ सिपाही के वेश में, तब तो उनको ये लगा और विश्वास उनका और दृढ़ हो गया कि जिसको खोजने के लिए मैं निकला था वो तो पल पल मेरे साथ ही है, इसलिए उसको तो मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। हमारे साथ गलती क्या हो जाती है, हमारी कमी क्या रहती है कि वाणी है हमारे पास, बीतक भी है, ये सभी दृष्टांत तो हम अनेक वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बीतने के बाद भी हमारे अंदर वह ईमान नहीं है। आज हम सब की उम्र किसी की 30 है, 40 है, 50, 60 है। 11 वर्ष की उम्र में देवचंद्र जी को जो विश्वास है, 11 साल से तारतम्य ज्ञान मिलने पर भी हमारे अंदर वो विश्वास नहीं। 11 वर्ष के देवचंद्र जी में जो वैराग्य की भावना है, वर्षों से तारतम्य लिए जाने पर भी हमारे अंदर वो वैराग्य की भावना नहीं है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी प्रकार के मोह के बंधन से ग्रस्त हैं। 11 वर्ष के श्री देवचंद्र जी में परमात्मा के लिए मन में जो श्रद्धा है, वह वर्षों से तारतम्य ज्ञान लेने पर भी हम में नहीं। तो हमें देवचंद्र जी के प्रसंग से पहली शिक्षा तो ये लेनी चाहिए कि खोज की प्रवृत्ति हो। राज जी ने हमारी राह आसान कर दी ब्रह्मवाणी दे करके, अब हमें पता है कि कहाँ खोज करनी है। और हम में से तो बहुत बहुत से सुंदर साथ की तो अवस्था यहाँ तक है कि बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी पता है। आंख बंद करके अंदर खोजना है, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा। देवचंद्र जी को राज्य के धाम का नहीं पता, स्वरूप का नहीं पता, लीला का नहीं पता, तब भी वो दृढ़ विश्वास के साथ खोज कर रहे हैं। और हमें राज्य ने देवचंद्र जी के और मिहिर राज जी के माध्यम से ब्रह्मवाणी का वह ज्ञान दिया है, वह इल्म दिया है कि हमें पता है कि परम धाम कहाँ है, राज्य का स्वरूप क्या है। नख से लेकर सिख तक के श्रृंगार का 7 बार राज्य ने वर्णन किया है। हम में से दर्जनों सुंदर साथ ऐसे होंगे जो परम धाम की 25 पक्षों की चरचनी को उंगलियों में गिन करके बता सकते हैं कि कहाँ पर कितने थम आए हैं, कितनी मेहराबें आई हैं, कितने झूले आए हैं, कहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ आई है, कितने मंदिर हैं, कौन सा महल कितनी भूमिका है, कहाँ पर कैसी शोभा आई है। लेकिन फिर भी देवचंद्र जी की अवस्था का वैराग्य, देवचंद्र जी की अवस्था की समर्पण भावना नहीं है। इस कारण आज हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। तो देवचंद्र जी के जीवन से लेने वाली कुछ शिक्षाएं ये हैं। एक विशेष शिक्षा साथ में ये भी है, बाह्य व्यवहारिक शिक्षा की मैं बात करूं तो, कि देवचंद्र जी जब हरिदास जी की सेवा कर रहे होते हैं, तो वहां मैं बहुत लंबा प्रसंग न बताते हुए एक चौपाई बताता हूँ, आपको प्रसंग अपने आप ही याद आ जाएगा कि सेवा करे न जना वही अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। कि वो जो सेवा करते थे, उनको किसी ने ये चौपाई नहीं सुनाई थी कि मुक्ति सेवा तूने सु कहूं जो तू अंतर आड़ो टाल, पर उनमें जो सेवा भावना है वो ऐसी है कि दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, ये भाव। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो हम सेवा करते हैं उसे दिखाना नहीं चाहिए। अब इसमें हमें दो तरह से बात समझनी चाहिए।
पहला कि जैसे मान लीजिए कि जहां हम सेवा दे रहे हैं, कम से कम वहां जानकारी हो, वो अलग बात है। लेकिन हमें अपनी सेवा का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यहाँ सेवा के विषय में न बताना या सेवा को गुप्त रखने से ये अभिप्राय है। जैसे मान लीजिए कि एक माँ है, वो खाना बनाती है और खाना बना करके चुपचाप एक जगह पर रख दे और परिवार वालों को बताया ही नहीं कि मैंने भोजन तैयार कर दिया है, तो वो खाने के लिए कैसे आएंगे, है ना? तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हम समाज में ढिंढोरा पिटाते फिरे कि हमने तो इतनी सेवा दी है या हमने इतनी सेवा करी है। अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए, जानकारी के लिए हो सो अलग बात है। और कभी-कभी हम अपनेपन के भाव से दूसरे सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए कुछ बताते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे हृदय में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने तो इतनी सेवा कर ली है। तो ये प्रसंग, देवचंद्र जी का जो प्रसंग है, इससे ये एक शिक्षा मिलती है। और साथ में मुझे बहुत एक बात बहुत प्यारी लगती है कि चलिए देवचंद्र जी के अंदर तो खोज की भावना है ही, या हम भिन्न-भिन्न सुंदर साथ का दृष्टांत भी लेते हैं सेवा के विषय में, सेवा भाव के विषय में। लेकिन हरिदास जी के प्रसंग से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि तारतम्य ज्ञान के न होते हुए भी किस तरह से उनके मन में सेवा की भावना है। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम है। देवचंद्र जी की तो बात बहुत ऊपर की है, पर हरिदास जी के मन में भी कैसी प्रेम की भावना है, कैसा समर्पण भाव है, कैसा तप है उनका कि ऋतु के अनुसार वो अपनी सेवा निभाते हैं। हम क्या करते हैं? सुंदर साथ की, वर्तमान सुंदर साथ की अवस्था, तारतम्य ज्ञान लिए हुए हकीकत और मार्फत की बात करने वाले सुंदर साथ की अवस्था, और तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ हरिदास जी की अवस्था के विषय में तुलना की जाए, तो हम देख सकते हैं कि हरिदास जी के पास भले ही तारतम्य ज्ञान नहीं है, लेकिन वह ऋतु के अनुसार सारी सेवा करते हैं। गर्मी की ऋतु हो तो सर्दी की व्यवस्था करते हैं कि किस तरह से कमरे को ठंडा बनाया जाए, मेरे इष्ट को, मेरे आराध्य को गर्मी ना लगे, कैसे उस मंदिर को शीतल रखा जाए। और सर्दी की ऋतु हो तो किस तरह से कमरे को गर्म रखा जाए, कैसे अंगीठियां लाई जाए, और किस तरह से क्या-क्या भोग लगाया जाए ऋतु के अनुसार। गर्मियों में दुर्गंध फैलती है, अ, वायु में नमी होती है, तो किस तरह से कमरे को सुगंधित रखा जाए, ये सारी सेवा वो करते हैं। अच्छा, हमारी कमी क्या है कि हम अपनी अवस्था के हिसाब से राज्य की सेवा करना चाहते हैं। हरिदास जी ये सोच करके, ये भाव लेकर के सेवा करते हैं कि मेरे आराध्य को, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे आराध्य को प्रसन्नता हो। भले ही वो उस समय मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, पर वो भाव में, उस भाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा तो हम भाव से लेते हैं ना। तो ये हरिदास जी की जो सेवा भावना है, वह भी बहुत ही अधिक अनुकरणीय है। उसके बाद हम बात करते हैं मिहिर राज जी के प्रसंग की, कि मिहिर राज जी और गोवर्धन जी के मन में कैसी श्रद्धा की भावना है। तो जिस दिन हमारे अंदर वो श्रद्धा भाव होगा, उस दिन राज जी हमसे दूर नहीं होंगे। किसके प्रति श्रद्धा? सतगुरु के प्रति। देवचंद्र जी और देवचंद्र जी के प्रति किस तरह से मिहिर राज जी और गोवर्धन जी ने श्रद्धा दिखाई। आप सोचिए कि खुद का सगा भाई है, जो ये कह देता है कि मैं पिताजी से कह करके जिस देवचंद्र जी के पास आप जाते हो, उनको, और जिनके घर में जाते हो, उन दोनों को, गांधी भाई और देवचंद्र जी को, मैं शहर से निकाल दूंगा। वो ये नहीं देखते कि कौन बोल रहा है।
वो देखते हैं कि मेरे सदगुरु के विरुद्ध ऐसा कैसे बोल दिया, और अपने भाई को मारने के लिए दौड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी मारने के लिए दौड़िए, लेकिन सदगुरु के प्रति कम से कम श्रद्धा तो हो। क्योंकि इस जागनी के ब्रह्मांड में यदि आपको सच्चे सद्गुरु मिले हैं, तो उनकी सेवा हमें इस तरह से करनी चाहिए जैसे कि राज्य सामने आए। मैंने बहुत समय पहले प्रेम पाती पढ़ी थी, शायद युगलदास जी की लिखी है। बहुत समय पहले का मतलब 2014 में, 10 वर्ष पहले। मैं बहुत छोटा था उस समय, और उसमें मुझे एक बात मिली थी। उसमें ऐसा लिखा था कि हादी की सेवा हमें उस तरह से करनी चाहिए जैसे कि हम खुदा की इबादत कर रहे हो, या जैसे कि हम राज्य की ही सेवा कर रहे हो। क्योंकि नूरी तनों से तो राज्य आने वाले नहीं है यहाँ पर। जो सच्चे सद्गुरु हैं उनके हृदय में ही राज्य है, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि है ना, और जागृत ब्रह्म सृष्टि है। जागृत ब्रह्म सृष्टि के हृदय में युगल स्वरूप ही बैठ करके जागने का कार्य कर रहे होते हैं। तो सद्गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, वो हमें मिहिरराज जी और गोवर्धन जी की घटना से सीखने को मिलती है। इस संसार में भी जो सामान्य गुरुओं की जो बात करते हैं, उनमें भी इतनी शिष्टाचार तो रहती है कि कहते हैं गुरुर यत्र परिवादो निंदावापि प्रवर्तते, कर्णौ तत्र विधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो, या कोई व्यक्ति आपके गुरु के साथ लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, तो वहां यदि आप विरोध कर सकते हैं तो उसका विरोध कीजिए, और यदि आप कमजोर हैं, विरोध नहीं कर सकते, तो कान बंद करते हुए वहां से चले जाइए, लेकिन गुरु की निंदा मत सुनिए। ये दुनिया के लोगों का भाव है, और हम तो सतगुरु की बात कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि सदगुरु के अंदर राज्य की बैठक है। तो हमें भी, जिन्हें भी हमने सदगुरु माना है, चाहे कोई भी परमहंस हो, यहाँ अभी 112 सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, सबकी श्रद्धा अलग अलग परमहंसों में होगी। वैसे तो परमहंस हैं तो वो अलग हैं ही नहीं, पर यहाँ लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी की श्रद्धा हमारे बड़े महाराज जी के ऊपर हो सकती है, किसी की श्रद्धा सरकार श्री पर हो सकती है, किसी की श्रद्धा स्वामी जी पर हो सकती है, किसी की श्रद्धा बाबा दयाराम जी पर हो सकती है, किसी की मंगलदास जी पर हो सकती है, किसी की नारायण दास जी पर, किसी की किसी परमहंस पर हो सकती है। पर हमारे मन में हम जो जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं, वास्तविक श्रद्धा यदि अगर हो, तो जैसी श्रद्धा मिहिर राज जी और गोवर्धन जी के मन में थी, वैसे ही श्रद्धा हो, और हम उनको उसी भाव से सेवा करें। तो एक शिक्षा जो मुझे ऐसी लगी कि मिहिर राज जी और गोवर्धन जी के जीवन से ली जा सकती है, और दूसरी कि मिहिर राज जी के मन में और गोवर्धन जी के मन में, दोनों के मन में जो सेवा भावना है, दोनों के मन में समर्पण भावना है। और इससे भी बड़ी बात कि राज्य को पाने के लिए जो तड़प है, मिहिर राज जी क्या करते हैं, अपनी कमी ढूंढते रहते हैं कि शायद ये पर्दा हो सकता है, शायद ये जो कारण है ये पर्दा हो सकता है। ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मैं देवचंद्र जी की तरह परम धाम नहीं देख पा रहे? तो वो अपनी कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो आत्मनिरीक्षण की जो प्रवृत्ति है, ये हमें मिहिर राज जी से सीखनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो ढूंढने से मिलती हैं, पर अपनी गलती ढूंढने से भी नहीं मिलती है। सामान्य लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोक रीति में क्या करते हैं कि जब दूसरे की गलती आती है तो वहां निर्णायक बनते हैं, जज बनते हैं, और अपनी गलती की बात आती है तो हम वहां वकील बनते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से ऐसा हुआ है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वैसा हो गया है। वहां हम अपनी वकालत करते हैं।
और जहां दूसरों की बात आती है तो बिना आगे पीछे का प्रसंग जाने पहचाने, बिना किसी की परिस्थिति को देखे, बिना उसके जूते में अपना पैर डाले हम अपना जजमेंट सुना देते हैं। मिहिर राज जी से हमें आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति सीखनी चाहिए कि वो हर बार ये देखते हैं कि मुझ में कमी कहाँ पर है, ऐसी कौन सी कमी है जिस कारण मुझे राज जी नहीं दिखाई पड़ रहे। हमें भी तो कमी है ना, और एक नहीं अनेक अवगुण है। इंद्रावती जी की आत्मा आत्म जागृति के पश्चात भी हम सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहती हैं कि रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनहगार, ए तो कही मैं गिनती पर गुन्हे को नहीं सुमार। ये आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति है। आज हम सब सुंदर साथ में बाल मिहिरराज में जो कमियां थी उससे दर्जनों गुना अधिक कमियां हैं। न मिहिरराज जी के जैसा समर्पण भाव है, न उनके जैसे सदगुरु के प्रति श्रद्धा है, न राज्य को पाने के लिए वो तड़प है। फिर भी हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, जबकि हमें दूसरे लोग बताते हैं। हम विभिन्न प्रचारकों के माध्यम से, विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से जानते हैं कि हम में कमी क्या है, पता है। एकांत में कभी बात हो तो हम कहेंगे कि मुझे क्रोध बहुत आता है, कोई कहेगा कि मुझ में मोह का विकार है, कोई कहेगा मुझे अहंकार बहुत आता है, कोई कहेगा मुझे धन की तृष्णा है, कितना भी कमाओ मन ही नहीं भरता। विचार तो करेंगे कुछ समय के लिए जब बात हो रही होगी, लेकिन अभी तक से ही शिक्षा की बात चल रही है तो एक और शिक्षा साथ में मैं जोड़ करके बता रहा हूँ कि हमें वैसे तो पता चलता है कि हमारी कमी क्या है, लेकिन जो दिल्ली का प्रसंग है ना कि हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, यहाँ से ती उठ जात है तब चैन न रहे बैठो। चर्चा सुनते सुनते क्षणिक वैराग्य आता है कि नहीं। अभी भी आप में से बहुत सारे सुंदर साथ सोच रहे होंगे कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमी है उनको पहचानना चाहिए। पर जैसे ही ये चर्चा समाप्त होगी, जूम मीटिंग बंद करेंगे और आधे घंटे के अंदर अंदर इस चर्चा का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। मिहिर राज जी की अवस्था नहीं थी। मिहिर राज जी को उस अवस्था से बाहर निकालना चाहते थे देवचंद्र जी। हमारी अवस्था क्या है कि मिहिर राज जी को तो चाहते थे कि ये वैराग्य कुछ समय के लिए हट जाए, क्योंकि अभी वो परिस्थिति नहीं है, अभी वो समय नहीं आया है कि इनके तन से जागनी हो। इसलिए देवचंद्र जी हटाना चाहते थे। हमें लगाना पड़ रहा है। और मिहिर राज जी के अंदर वो भाव ऐसा है कि 9 साल तक अलग रहने के बावजूद भी, और चलिए 9 साल हटा भी दें तो 5 वर्ष तक अरब में रहने के बावजूद भी उनका ईमान, उनका प्रेम, उनका वैराग्य नहीं हटा है, जैसे का तैसा ही है। हमें यदि 5 वर्ष तक चर्चा से विमुख किया जाए, 5 वर्ष तक हम सुंदर साथ के बीच में न आए, और उस समय तो वाणी भी नहीं थी ना, 5 वर्ष तक हम सुंदर साथ से कांटेक्ट लेस हो जाएं, वाणी ना पढ़े, चर्चा ना सुने, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि हम में से 99% लोग माया में पूरी तरह से डूब जाएंगे, और हमारी अवस्था उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी जिसने कभी तारतम्य लिया ही ना हो, जीरो से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन मिहिरराज जी जहां पहुंचे थे वहीं से आगे की यात्रा उनकी शुरू होती है, भारतवर्ष वापस लौटने के बाद भी। तो ये जो आत्मनिरीक्षण की भावना है, वो भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो इसी प्रसंग में ही मिहिरराज जी जब पहुंचे हैं देवचंद्र जी के पास, उसी प्रसंग में साथ साथ में पैरेलल एक प्रसंग चल रहा है, गांगजी भाई जी की सेवा। कि गांगजी भाई जी ने किस तरह से सेवा की। श्री देवचंद्र जी में ही युगल स्वरूप हैं ऐसा मान करके, पहचान करके उन्होंने सेवा की।
और उस सेवा में फिर उन्होंने कुछ भी आड़े आने नहीं दिया। ऐसी ही सेवा भावना हम देवचंद्र जी से भी सीख सकते हैं कि उनकी सेवा भावना, सेवा व्रत भंग ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी वो सेवा नहीं दी। गांगजी भाई जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। सेवा कर रहे थे, एक दिन उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी जो पत्नी है वो सेवा में बाधा बनती है, और कुछ कहने पर कुछ करती भी है तो वो भाव से नहीं करती है, पूछ के करती है कि खाना खाएंगे या कुछ चाहिए, समझ के नहीं करती है। तो गांगजी भाई जी किसी बहाने से उनको मायके छोड़ के गए, मायके छोड़ के वापस आए और फिर लेने ही नहीं गए कि मेरी सेवा भावना भंग नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी ऐसा कीजिए और माताओं को मायके छोड़ाइए, पर सेवा भावना तो ला ही सकते हैं ना। दोनों मिलकर के सेवा करें। जो प्रश्न पूछा था मुझे सुंदर साथ ने कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए राज्य को कैसे पाया जा सकता है, तो ये तरीका है, क्योंकि बीतक में जैसा किया है हूबहू वैसा ही करना आवश्यक नहीं है, पर उन प्रसंगों से शिक्षा लेना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा तो हम दोनों प्रसंगों से ले सकते हैं ना। सकारात्मक पक्ष से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसा करना है, और नकारात्मक पक्ष से हमें ये शिक्षा लेनी है कि ऐसा नहीं करना है। तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि कोई भी, यदि कोई माता यहाँ पर है, चर्चा सुन रही हैं, तो उनको गांधी भाई जी की पत्नी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें वैसा नहीं करना है। और वही भाव कोई पुरुष सुंदर साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है परिवार में कि पुरुष या पिता सेवा भाव रखने वाला हो, तो माता विरोध करती होंगी कि हमेशा इनको सेवा ही सेवा दिखती है, हमेशा इनको बाहर ही दिखता है, सुंदर साथी दिखते हैं, घर नहीं दिखता है, परिवार नहीं दिखता है, बच्चे नहीं दिखते हैं। इस तरह से भी हो सकता है विरोध करने वाले। स्त्रियां भी हो सकती है, महिला सुंदर साथ भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री यदि सेवा में आगे बढ़ना चाहे तो घर के पति परमेश्वर कहे जाने वाले रोक दे कि मेरा तुम पर अधिकार है, तुम सेवा में नहीं जा सकती। तो हमें यहाँ पर गांधी भाई के प्रसंग से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जहां तक संभव हो दोनों मिलकर के सेवा करें, बारी बारी से करें। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि गुजरात में कहीं पर कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, यदि संभव हो तो दोनों उस कार्यक्रम में शामिल होकर के सेवा करें, और यदि संभव ना हो तो एक दिन के लिए कोई आ जाए, दूसरे दिन के लिए कोई आ जाए। इस तरह से बारी बारी से मिल करके बैलेंस बना करके सेवा कर सकते हैं। और दोनों मिलकर सेवा करने का क्या तात्पर्य है, मैं ऐसे ही सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए बात बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक सुंदर साथ का फोन आया। इस बात को लगभग लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेवा भेजनी है ज्ञानपीठ, लेकिन इसका पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए। मतलब मेरे पति को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। किसी माता का फोन आया था, कहती हैं कि मेरे पति को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने घर के खर्च में से कटौती कर करके ये सेवा इकट्ठी की है। अब ऐसा हो सकता है कि जहाँ कहीं घर में कोई कमी दिखी हो और पति ने पूछा हो कि मैंने तो तुम्हें इतना पैसा दिया था, कहाँ गया, और हो सकता है कि माता ने बहाना बनाया हो। पर उन्होंने इस तरह से इकट्ठा कर करके 60,000 रुपए की सेवा भेजी थी, मासिक खर्चे से बचा करके। ठीक है, जब वो सुंदर सर मुझे बता रहे थे ना कि मैंने घर के खर्च में से कटौती कर करके सेवा में भेज रही हूँ,
तो मुझे ऐसा लगा कि अब घर खर्च से कटौती करके कोई कितना भेज सकता है। मैं फ्रैंक बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली। तो मैंने सोचा हो सकता है 5-10 हजार की सेवा हो, ठीक है, और नहीं बताना चाह रही हूँ, पर 60,000 रुपए की सेवा उन्होंने भेजी, और हो सकता है कि ये 3-4 महीने की कटौती हो। तो जहां पति पत्नी दोनों सुंदर साथ है, दोनों के मन में राज्य के लिए भाव है, तो वहां ऐसी भी परिस्थिति ना बने कि पति से ही छुपाने की आवश्यकता पड़े। दोनों मिल करके ये कर सकते हैं ना। पति कह सकता है पत्नी के लिए कि जितना हो सके हम अपने व्यक्तिगत खर्चे कम करें, व्यक्तिगत जो ख्वाहिशें इच्छाएं हैं उनको कम करें, और जो मैं कमाता हूं उसमें से जितना बचेगा उसका एक हिस्सा सेवा में जाए। इससे क्या होगा, सेवा करने वाली जो माता होंगी, मतलब घर की जो महिला होंगी, उनके मन में भी ये भाव रहेगा कि अब वो खुले रूप में बचा सकती हैं, और पत्नी भी इस तरह से समर्थन करने वाली हो कि राज्य ने हमें जो दिया है हमारे लिए पर्याप्त है, और राज्य ने हमें दिया है तो हम उन्हें राज्य की सेवा में लगा सकते हैं, जागने की सेवा में लगा सकते हैं, ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में लगा सकते हैं। तो पति के मन में भी ये भाव रहेगा, उत्साह रहेगा कि मुझे सेवा करनी है। वरना क्या होगा कि पत्नी लड़ने वाली होगी तो पति भी टेंशन में ही रहेगा, और पति लड़ने वाला होगा तो पत्नी के मन में भी हमेशा चिंता बनी रहेगी, और डर डर करके छुप छुप करके फिर सेवा करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम गांगजी भाई जी के प्रसंग से उनसे भी और उनकी पत्नी से भी ये शिक्षा ले सकते हैं कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। उन्होंने किसी के लिए बचा करके नहीं रखा, उनका भी तो परिवार था ना, उनके भी बेटे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचाना है। उन्होंने सुंदर साथ की सेवा, श्री देवचंद्र जी की सेवा इस तरह से की कि साक्षात राजी हैं, और जो सुंदर साथ है वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें जगाने के लिए राजी मेरे घर पर आए हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। तो ये हमें गांगजी भाई जी के प्रसंग से सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ब्रह्मवाणी का अवतरण हो चुका है। वैसे तो सकारात्मक नकारात्मक बहुत सारे पक्ष हैं। वितक में हर व्यक्ति के नाम से आप कोई ना कोई शिक्षा ले ही सकते हैं। मुझे एक प्रसंग बहुत ही प्रिय है, वैसे तो वितक के सभी प्रसंग प्रिय हैं, पर जब मैं जयराम भाई कंसारा की बात करता हूँ प्रसंग मुझे बहुत ही आनंदित करता है। जयराम भाई जी का प्रसंग इस तरह से कि जब श्री जी वहां पहुंचते हैं दीप बंदर, तो जयराम भाई जी को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है, थोड़ी सी भी पहचान नहीं होती है उनकी। वो तो मिहिर राज जी के रूप में ही मिले होते हैं। तभी तो वहां प्रसंग आता है ना कि मिहिर राज जी को नहलाया जाता है, ऐसी चौपाई आती है ना, नहवाए श्री मिहिराज। लेकिन जब चर्चा शुरू होती है, और श्री जी चर्चा कैसे करते हैं, खंडनी के शब्दों से कैसी चर्चा सुनाई जाती है कि इस माया के संसार में कोई भी नहीं अघाया है, किसी की भी तृप्ति नहीं हुई है, कोई न अघाया इनमें, चचोड़त ठौर मुर्दार। अब यहाँ दृष्टांत किसका दिया, चचोड़त ठौर मुर्दार का मतलब क्या है। यहाँ एक दृष्टांत है कुत्ते का, कि वह हड्डी को किस तरह से, सूखी हड्डी को चबाता है, और अपने ही दांत में से, अपने ही मसूड़े में से निकले हुए खून का स्वाद ये सोच करके लेता है कि हड्डी में से रस आ रहा है। हम भी ऐसा ही करते हैं। अब इतना कठोर दृष्टांत दिए जाने पर भी जयराम भाई कंसारा नाराज नहीं होते। आज हमें ऐसा कहा जाए, हमें कोई इस तरह से कह दे कि सुंदर साथ जी आप लोगों का आचरण तो ऐसा है, आप लोग तो कुत्ते की तरह रह रहे हो, आप लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, हम नहीं सुनेंगे। हम कहेंगे हमें कुत्ता कह रहा है, हमें गधा कह रहा है, नहीं वो तो एक दृष्टांत था, लेकिन फिर भी हमें बुरा तो लगेगा। जयराम भाई कंसारा ने इस बात का बुरा नहीं माना, पहला। दूसरा कि इतनी सी बात सुनकर, इतनी सी चर्चा सुन करके
उनको ईमान आया, और केवल उनको नहीं, जब दीप बंदर में परीक्षा ली जाती है ना, वो चुगलखोर का दृष्टांत आता है ना, कि वो चुगली करने के लिए जाता है, जब पता चलता है तो सभी लोगों का ईमान डगमगा जाता है। कौन रहता है ईमान में खड़ा? एक जयराम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग, केवल जयराम भाई और उस परिवार के लोग साथ में खड़े होते हैं। यहाँ इस छठे दिन की लीला में भी केवल एक सुंदर साथ न होकर के, यदि परिवार के सभी लोग राज्य के ईमान में खड़े रहे, सेवा के लिए खड़े रहे, तो बल कितना बढ़ जाता है। एक दृष्टांत कैलाश माता जी बार बार देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि जैसे जागनी के ब्रह्मांड में अब अभी वर्तमान समय में कोई भी जागनी के लिए कार्य कर रहा है सच्चे दिल से, दुनिया की किसी कामना से नहीं, प्रतिष्ठा की भावना से नहीं, राज्य के प्रति भाव रख करके, सुंदर साथ के प्रति भाव रख करके सच्चे दिल से कोई जागने का कार्य कर रहा है, तो उसको हमें एक मानना चाहिए, वन। और हम उसके पीछे जीरो बन करके हमें जुड़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है, शक्ति 10 गुना बढ़ती है। यदि दो सुंदर साथ हैं, इसका मतलब दो जीरो हैं। यहाँ जीरो होने का क्या मतलब है, कि भले ही हमारे पास सामर्थ्य हो हर दृष्टि से, लेकिन हम शून्य बन जाए। शून्य बनने का मतलब कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं जो राज्य के प्रति समर्पित है। तो क्या होगा, उसका बल इस जागने की लीला में 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा। दो शून्य लगे हैं, लेकिन हम अपने आप को एक माने कि नहीं, हम भी एक हैं, और उस एक से अलग हम अपना अस्तित्व बनाएं, तो वो एक अलग है, हम एक अलग है। दो होंगे, 100 नहीं हो सकते। जब एक पूरा परिवार शून्य बन करके, इतने सारे शून्य बन करके कोई किसी सदगुरु से जुड़ जाता है, तो उसका बल कितना बढ़ता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटा परिवार है, 3-4 सदस्यों का रहता है। मान लेते हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, और चारों सदगुरु के प्रति समर्पित है, चारों के मन में समर्पण की भावना है और पूरी तरह से समर्पित है। तो वो क्या कमाल कर सकते हैं, कि जैसे चारों को राज्य ने अलग अलग शोभा दी है। किसी के पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान से सेवा कर सकता है, ठीक है। कहीं सुंदर साथ के बीच में जाना पड़े चर्चा इत्यादि के लिए, तो वो जाके ज्ञान की सेवा कर सकता है। ऐसे में बाकी जो 3 हैं, वो ये कहते हुए समर्थन कर सकते हैं कि आप जाइए, आपकी अनुपस्थिति में हम घर संभाल लेंगे, ठीक है। अब कुछ समय के बाद में अवस्था ऐसी आएगी कि चारों कमाने लायक भी हो जाएंगे, है ना। एक की या दो की कमाई तो चल रही होती है, बाकी दो भी कुछ समय के बाद कमाने लायक होंगे, यदि समर्पण की भावना होगी। तो पहला, चारों जो कमाएंगे उनमें से कोई हिस्सा सेवा के लिए जाएगा, कुछ प्रतिशत। और दूसरा, केवल कमाई में से सेवा देना सेवा नहीं है, बचा करके सेवा देना भी सेवा है। तो वो परिवार क्या सोचेगा, कि हम अपने खर्चे कम से कम करें। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं कि जो कमाने वाले के अंदर भी सेवा भावना है, जो घर में रहता है उनमें भी सेवा भावना है, उनके जो बच्चे हैं उनमें भी सेवा भावना है। तो ऐसे जो परिवार हैं, वही जागने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्या होता है, कि जैसे एक कहावत कही जाती है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पूरे परिवार में यदि एक ही व्यक्ति सेवा करने वाला हो,
चलिए राज्य तो उसकी सेवा को देखेंगे, क्योंकि राज्य भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन कितना घंटा समय दे रहा है। भाव देखते हैं, वो अलग बात है। पर जागने की गति तो कम हो जाती है ना। मान लीजिए 5-6 लोगों का परिवार है, कई परिवार ऐसे भी देखे मैंने कि जिसमें एक अकेले सुंदर साथ है और बाकी कोई भी नहीं है। तो सबका विरोध होता है कि कहाँ जाता है या कहाँ जाती है। यदि पुरुष अकेला पड़ जाता है तब भी समस्या है, स्त्री अकेले पड़ती है तो और ज्यादा समस्या है। तो यहाँ हम जयराम भाई कंसारा जी के प्रसंग से ये शिक्षा ले सकते हैं कि जिस तरह से जयराम भाई कंसारा और उनके पूरे परिवार के लोग ईमान पर दृढ़ रहे थे, इसी तरह से हमें सब लोगों को मिल करके राज्य की सेवा में और राज्य के प्रति ईमान में दृढ़ रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक और प्रसंग है महावजी भाई का, वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। महावजी भाई का प्रसंग इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें महावजी भाई को थोड़ा सा प्रारंभ में नकारात्मक रूप में दर्शाया गया है कि श्री जी के द्वारा खंडनी सुन करके वो बेजार अर्थात दुखी हो गए थे, नाराज हो गए थे कि मेरे ही घर में रहते हैं, मेरी ही कमाई खाते हैं और मेरी ही खंडनी करते हैं, मैं इनकी बात सुनने नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ, रात को कहते हैं रातें मारा तमाचा राज ने ना, एक बार चांटा पड़ा। और उसके बाद फिर महावजी भाई किस तरह से ईमान में दृढ़ रहे वो हमें पता है दृष्टांत। पर यहाँ लेने वाली शिक्षा क्या है, क्या सीखनी चाहिए हमें। पहला कि जिस तरह से महावजी भाई का नकारात्मक प्रसंग है उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि कोई सुंदर सा यदि आपके घर में आ रहा है तो हमारे मन में ये ना हो कि देखो मेरी कमाई खाने आ रहे हैं, या आपके तरफ से सेवा जा रही हो या आपको सेवा के लिए कहा जा रहा हो, तो हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आप कुछ दे रहे हैं, राज्य ने आपको दिया है, आपको माध्यम बना है तो आप दे पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम में तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि एक धूल के कण की भी रचना कर सकें। क्या हम एक धूल का कण भी बना सकते हैं? तो हम पैसा बना रहे हैं, हम पैसे छाप रहे हैं, ये भावना कैसे आ जाती है? पहला। दूसरा कि जैसे आप एक बार गहरी सांस लीजिए तो, सब लोग, प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूँ, सबने गहरी सांस ली, सांस नीचे गया, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं अंदर जाती है और सांस छोड़ते हैं तो बाहर आती है। हम हमारी तो इस बात की भी गारंटी नहीं रहती है कि जो सांस हमने अंदर ली है वो बाहर आएगी भी या नहीं। क्या गारंटी है इस बात की? जो श्वास हमने लिया है वो बाहर निकलेगी या नहीं उस बात की गारंटी नहीं है। और सांस बाहर निकालते हैं तो हम इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि दोबारा सांस हम अंदर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हमारा इतना भी अधिकार नहीं है, हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं है, तो हमें किस बात का अहंकार है। तो महावजी भाई के प्रसंग से जो थोड़ा नकारात्मक प्रसंग है हमें उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा सकारात्मक शिक्षा ये है महावजी भाई के जीवन में कि एक बार चाटा पड़ा, एक बार थप्पड़ पड़ा तो वो हमेशा के लिए सावधान हो गए, राज्य के प्रति ईमान में दृढ़ रह गए। आज हम सब सुंदर साथ को माया के तरफ से थपेड़े पड़ते रहते हैं, और ये जो माया से थपेड़े पड़ते हैं ना, वो माया नहीं देती है, वास्तव में राज्य ही थपेड़े दे रहे हैं कि देखो माया में सुख जान करके मेरी आत्मा भुला चुकी है मुझे, उसे ये बताना है कि वास्तव में माया में सुख नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, पर हम राज्य की तरफ नहीं मुड़ते। हम क्या कोशिश करते हैं कि वही जो माया में जो थोड़ी बहुत उधेड़ बुन आ गई है ना, माया में जो थोड़ी बहुत दरार आ गई है, हम सारा जीवन उसी को सिलने में, उसी को भरने में लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये राज्य की तरफ से संकेत है, राज्य हमें अपनी तरफ ले चलना चाहते हैं। हम तो माया को ही ठीक करते रहना चाहते हैं। महावजी बाई को एक बार थप्पड़ पड़ा,
वो सावधान हो गए, हमें थपेड़े ऐसे पड़ते रहते हैं। कितनी बार पड़े होंगे और कितनी बार राज जी ने हमें माया इस तरह से दिखाई होगी, लेकिन हमसे माया नहीं छूट पाती है। लालदास जी से छुड़ाया, राज जी ने माया छुड़ाई ना लालदास जी को, तो कैसे छुड़ाई? लालदास जी के मन में भी यदि माया की तृष्णा होती तो वो अपना व्यापार दोबारा खड़ा कर सकते थे। आप सोचे ना, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? एक्सपीरियंस उनमें था, कांटेक्ट भी था, है ना। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, दोनों थे उनके पास। सब लोगों को वो जानते थे, एक बार उधार लेकर के भी दोबारा शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस बात को राज्य की तरफ से संकेत माना और राज्य की तरफ समर्पित हो गए। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम फिर से अपना तथाकथित साम्राज्य खड़ा करने लग जाते हैं। तो हम वितक के हर प्रसंग से शिक्षा ले सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रसंग को शॉर्ट में करने की कोशिश की है और कुछ प्रसंगों को मैं यहाँ पर शामिल कर पाया हूँ, ले पाया हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, इस बीच में भी इतने सारे प्रसंग हैं जो छूट गए हैं क्योंकि समय का अभाव था। तो मेरे मन में जो आता गया मैं आप सबके सामने रखता गया। आशा है कि हम में से हर व्यक्ति इनमें से कोई ना कोई प्रसंग से तो संबंधित रखता होगा अपने आप को। किसी के जीवन में महावजी भाई का प्रसंग चला होगा, किसी के में जयराम भाई कंसारा का, किसी के जीवन में मिहिरराज जी का दृष्टांत लागू होता होगा, किसी के जीवन में गांगजी भाई जी के जैसा। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति वितक से जुड़ी हुई आ ही जाती है। हम उनसे जुड़ें, सकारात्मक शिक्षा लें और अपनी आत्म जागृति की राह में, सेवा और समर्पण की राह में आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। समय पूरा हो गया है सबको। प्रणाम जी, आपके चरणों में बहुत प्रणाम। मुझे सबसे ज्यादा जो बात दिल को छू गई, पूरे बहुत सुंदर एक एक पॉइंट, लालदास जी के पास एक्सपीरियंस भी था, कंटेंट भी था। मुझे एक बात बहुत ज्यादा प्यारी लगी जो मैंने आज तक कभी सोची भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। अशोक जी ने कहा कि मिहिर राज जी को वैराग्य से हटाना पड़ता था और हमें है कि आता ही नहीं है। उनको वैराग्य से हटाने के लिए अरब भेजना पड़ा, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ा, और हमें उसमें डालने के लिए राज जी क्या क्या कर रहे हैं, पर सफलता उसमें हमें मिल नहीं रही। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।